हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, मार्केट खुल रही है 23,881 के लेवल पे। लगभग फ्लैट ही मार्केट खुल रही है, जहाँ पे कल इसने रेजिस्टेंस लिया था उसी लेवल पे यहाँ पे मार्केट खुल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट सिनेरियो बन रहा है कि हम यहाँ पे कॉल को ही शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी जो कॉल के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यही बनती है कि हमें जो है कॉल को शॉर्ट करके चलना चाहिए। तो देखते हैं गाइस। गाइस, मैंने यहाँ पे अपना जो पहला ऑर्डर है वो लगा दिया मार्केट ओपन होते ही, और मार्केट जैसा कि मैंने कहा था कि खुलते ही नीचे आ गई। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो मेरा शॉर्ट हुआ है 64 के प्राइस पे। यहाँ पे जो अब मेरा एस एल रहेगा, ठीक है, एस एल यहाँ पे लगा लेते हैं। 10 पॉइंट का यहाँ पे हम एस एल लेके चलेंगे इनिशियल जो है, तो एस एल उस हिसाब से हो जाएगा 64 का। और यहाँ पे हम बफर रखेंगे, स्टॉप लॉस, ठीक है। अरे सॉरी, तो जो बाइंग प्राइस थी मैं उसी को ऐसे लगा रहा था। ठीक है, तो 10 पॉइंट दूर 74 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 74 लगा लेते हैं और थोड़ा सा बफर यहाँ पे रखेंगे 76 का। देखते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट हमें दे रहा है, बट यहाँ पे हम कुछ नहीं करना है। एक्सपायरी का दिन है, इसका 0 होने का वेट करेंगे। यहाँ पे जो टारगेट है वो भी हम सेट कर देते हैं। पहले जो इनिशियल टारगेट मैं लूँगा 1:2 के हिसाब से 43 का लेते हैं, नहीं 43 का ही लेते हैं। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे जो मेरा टारगेट है वो आता है या फिर जो एस एल है वो हिट होता है। हमें यहाँ पे वेट ही करना होगा। ठीक है, एक्सपायरी है, जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है जो वो ज़्यादा नीचे है, निफ्टी भी नीचे ही है। ठीक है, लगभग फ्लैट ही चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से पलटता है, रिकवरी करेगा, या फिर जो हमारा टारगेट है वो आएगा। टारगेट ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, छोटा टारगेट है एक्सपायरी के हिसाब से, तो ईजिली आ जाना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे टारगेट तो नहीं आया, लेकिन जो मेरा एस एल था वो हिट हो चुका है। और एस एल हिट होने के बाद जो मार्केट अभी ऊपर जाने लग गई है। ठीक है, लगभग निफ्टी फ्लैट है और जो बैंक निफ्टी वो माइनस में है, तो ये सबसे खतरनाक सिनेरियो वापस बनता हुआ। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपना दूसरा ट्रेड ले चुका हूँ। सेम 23,850 की कॉल को मैंने वापस शॉर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे जो मेरा एस एल आएगा वो भी 10 पॉइंट का एस एल आएगा, 65 का एस एल है। बाइंग प्राइस है, तो यहाँ पे 75 का लगा लेते हैं। जो पॉइंट में है सेम वहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा बफर रखेंगे। तो निफ्टी जो है गाइस फ्लैट ही यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, लग रहा है नेटवर्क यहाँ पे इशू है, ऐसे लगा या नहीं लगा अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है। ठीक है गाइस, तो ये ऐप का इशू नहीं है, ये नेटवर्क का इशू है। ठीक है, एक तो बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे, तो देखते हैं गाइस। तो गाइस, जो मेरा एस एल था वो लग चुका था, लेकिन वहाँ पे जो एस एल है वो भी हिट हो चुका है। ठीक है, सिर्फ 3 मिनट बाद ही वहाँ पे मेरा एस एल हिट हो गया था। उसके बाद से अभी तक मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया है। एक ट्रेड और यहाँ पे मैं लूँगा। तो गाइस, अपना तीसरा ट्रेड ले चुका हूँ, लगभग ये लास्ट ट्रेड है मेरा। इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा अगर इसमें जो एस एल है वो हिट हो जाता है। का जो कॉल का हाई प्राइस गया है 118 तक गया है। ठीक है, वहाँ पे अच्छा मौका था, बट वहाँ पे मैं ट्रेड ले नहीं पाया, देखा ही नहीं एक्चुअली, इतनी जल्दी प्राइस ऊपर चला गया। बट कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे 68 के प्राइस में मैंने इसको सेल किया हुआ है। तो 10 पॉइंट का यहाँ पे एस एल लेंगे 79, और थोड़ा सा यहाँ पे बफर रखेंगे 82 का। ठीक है गाइज, तो देखते हैं गाइज, इस वाले ट्रेड में मेरा एस एल हिट होता है या फिर जो इसका स्ट्राइक प्राइस है वो 0 होती है। ठीक है, वेट ही करेंगे। अभी देखिए, जो बैंक निफ्टी वो फ्लैट चल रहा है। ठीक है, निफ्टी यहाँ पे 50 पॉइंट ऊपर है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कि थोड़ी देर बाद इस ट्रेड का क्या होता है। तो भाई, जो मेरा तीसरा ट्रेड था उससे भी मैं एग्जिट हो चुका हूँ। ठीक है, एकदम से मूवमेंट आया, फास्ट मूवमेंट आया, और वहाँ पे जो मेरा एसएल था वो हिट हो चुका है। ठीक है, अभी सारी पोजीशन से मैं एग्जिट हो चुका हूँ, क्योंकि जो मेरी लिमिट थी दिन की वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, 750 से 800 के बीच जो मेरे एसएल की लिमिट रहती है, लॉस की लिमिट रहती है, वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे फर्दर ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट को देखेंगे जरूर कि मार्केट कहाँ जा रही है। देखिएगा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है। ठीक है, मेरा लॉस की लिमिट जो खत्म हो गई थी, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ से जो है एक स्कैल्प ट्रेड करते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, उसमें सेलेक्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद जो ट्रिगर होता है ना माइंड में, जो नई ट्रेडर के जैसे होता है कि यार लॉस हो गया, कैसे हो गया। ठीक है, उसको कवर करने के लिए फिर दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा लिया। तो मेरा लॉस बढ़ के देखिए यहाँ पे लगभग 1600 के आसपास लॉस हो चुका है, और जो मेरे ट्रेड हैं वो 39 के आसपास पहुँच चुके हैं। ठीक है, जिसमें से आप 2-3 कैंसिल भी मान लो, तो इसको मैं सेल कर दूंगा लास्ट वाली पोजीशन को, तो 40 ट्रेड फिर भी होते हैं। ठीक है गाइज, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत गंदी जो ट्रेडिंग है। ठीक है, जो बहुत माइंडसेट को ख़राब करती है, वो आज हुआ है मेरे साथ। और ये ऐसा नहीं कि खुद से हो गया, ये मैंने किया है। ठीक है, अपने माइंड पे काबू नहीं कर पाया, अपने दिमाग को अपने हिसाब से नहीं चलाया। ठीक है, दिमाग ने मेरे को चलाया, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है गाइस, अभी देखिए मैक्सिमम लॉस मेरा जो है वो कवर हो चुका है, बट बात लॉस को कवर करने की होती ही नहीं है। ठीक है, आपके जो रूल होते हैं, डिसिप्लिन होता है, उसको फॉलो करने की होती है। लॉस बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1500-1600 का भी लॉस हो जाता, ये भी कवर हो जाता। गलती से लॉस बुक करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पे मैं 3 की जगह 4 ट्रेड हो जाते, वहाँ पे लॉस हो जाता 1000 तक का, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे एक बार अपना जो एस एल एस को ट्रेल कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो प्राइस है बहुत नीचे आ गया, तो 12 के आसपास यहाँ पे प्राइस रख देते हैं। ठीक है, इन केस मार्केट अगर पलट जाती, वैसे तो पलटेगी नहीं, बट
फिर भी किस्मत ख़राब रही, पलट जाएगी तो वहाँ पे जो है हमारा जो छोटा बहुत लॉस बचेगा, ठीक है। तो गाइस लॉस हो जाता, 4 ट्रेड में लॉस हो जाता, कोई बात नहीं थी, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होती। बट ये चीज़ ने मेरी बहुत तगड़ी साइकोलॉजी ख़राब करी है, ठीक है, इस चीज़ को मानो आप। तो ये गलती नहीं करनी है जो मैंने गलती आज करी है, ठीक है। मेरे को ये चीज़ थोड़ा बहुत सुकून दे रही है कि मेरी ये 2 महीने में पहली बार गलती है, ठीक है। तो इसकी जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपनी गलतियों की सज़ा नहीं दोगे तो फिर मार्केट आपको सज़ा देने लग जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो पनिशमेंट मैंने अपने लिए सोची कि मैं फ्राइडे को और मंडे को ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है गाइज़। और मैं शाम को 3:30 बजे वीडियो डाल के आपको दिखा भी दूँगा कि मैंने उस दिन ट्रेड नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी है आपको अगर सक्सेस होना है मार्केट में, कुछ सीखना है तो, ठीक है। नहीं तो हम ऐसे गलतियाँ करते जाएँगे, ओवर ट्रेड करते जाएँगे, देखने वाला कोई नहीं होगा, सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो बस हो गया। हमारा जो माइंडसेट है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट होता है एक लॉस होता है, वो बुक करते हैं और मार्केट से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। हमें इस चीज़ को बदलना होगा। तो गाइस जो मेरा लास्ट ट्रेड था वो भी एग्जिट हो चुका है। जो मेरा टीएसएल था वो हिट हो गया, यहाँ पे 12 का प्राइस जो था। देखते हैं एक बार कि ऑर्डर में कितने पे वो एग्जिट हुआ है, ठीक है। 12.50 पे वो एग्जिट हुआ है। एक बार चार्ट खोल के देखते हैं कि प्राइस वहाँ तक जो हाई बनाया इसने कहाँ गया, क्योंकि एकदम से प्राइस फिर वापस वहीं आ गया, ठीक है। तो एक कैंडल बनाई है बट इसका हाई तो 10 रुपये ही है, ठीक है। तो गाइस कोई बात नहीं, किसी का ऑर्डर होगा तो वो जो मेरा एसएल है उससे मैच हो गया तो ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेरा लॉस की लिमिट है यहाँ पे ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। जो नंबर ऑफ ट्रेड है वो भी मेरे ओवर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे से तो ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है गाइस। बट एक चीज़ अच्छी है कि कोटक में जो चार्जेस हैं वो बहुत कम है। यहाँ पे जो मेरे चार्ज लगे होंगे मुश्किल से मुश्किल 50-60 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे चार्ज लगे नहीं होंगे, ठीक है। वो मैं आपको फ्राइडे को दिखा दूंगा कि मेरे टोटल 40 ट्रेड में कितने चार्ज यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों का दिन कैसा रहा गाइस, प्लीज़ बताइए। जो मैंने गलती करी है वो आप लोग कभी जीवन में मत दोहराइएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि ये गलती मुझसे अब रिपीट ना हो कभी भी, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।